आपके मान सम्मान इस प्यार के लिए दिल की अनंत दिलों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब उदासी और निराशा बोलते, उदासी और निराशा इस चेहरे का श्रृंगार करती है। मक्खी भी उस चेहरे पे बैठने से इनकार करती है। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यस, तो दोस्त आप मिलकर अपना डांस कर रहे थे तो सबके चेहरे के ऊपर स्माइल देखी। यस, तो रोते हुए आदमी डांस नहीं कर सकता, और अब डांस कब करता, खुशी के मौके पे। यस, तो हमें वो सिस्टम मिल चुका है जिससे हमारी परिवार में खुशी आने वाली है। यस, या सभी नाचना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं। तो दोस्त मैंने आप एक स्टेप बताया, कई सारे भाई कई सारी बहनें बोलती हैं हमने तो कभी डांस किया ही नहीं, जैसे हमारी बहनें तो बहुत एक्सपर्टेंस है। यस, छोटा सा कुछ भी हाथ में दुकान शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे भाई लोग कुछ लोग तो मजे आते हैं और कुछ लोग थोड़ा शर्म आती है या डांस नहीं आता है। यस, तो उनको मैंने स्टेप बताया कि आप जब डांस करते हैं आपको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप मांझे ऊपर 2 बार लगे हुए। यार, तो उनको क्या करना है, एक को टाइट करना है, एक को ढीला करना, खोलना है, एक को यस, एक को खोलना है, एक को बंद करना है, और पीछे भी बाल लगे हुए हैं। यस, तो उनको भी उल्टा घुमाना है। यस, तो आप मैं चाहूंगा एक बार एक साउंड समझ दिया क्या डांस वाला, जिसमें हम सारे व्यक्ति एक साथ में झूमेंगे तो हमारी मस्ती की पाठशाला। यस, क्या नाचते गाते झूमते हुए आदमी कब लखपति बन जाता है और कब करोड़पति बन जाता है। तो आप लोग भी अब सिस्टम में लखपति और करोड़पति बनने वाले हैं। यस, ऐसे ही मस्ती की पाठशाला में शामिल हो चुके हैं जिससे आपके परिवार में खुशी आने वाली है। यस, लाना चाहते हैं तो दोस्त
एक बार शानदार शानदार करते हैं अपने लिए शानदार बोल स्टेशन लगे स्टेशन एक बार स्टेशन लगे करेंगे डांस करेंगे खाएंगे यस देखिए स्टेशन लगेंगे और दोस्त आप सोच रहे सर डांस करवा रहे तालियां बजवा रहे तो डांस करने से तालियां बजने से हमारे शरीर के कई सारे रोग दूर होते हैं यस कई सारे रोग दूर होते हैं भजन कीर्तन में आपने बोला होगा देखा होगा कि राधे कृष्णा राधे श्याम श्याम यस जय श्री राम यस तालियां बजाते हैं लोग भजन कीर्तन के माध्यम से तो उससे भी हमारे कर रहा मैं सेटअप कर रहा पेट हमारे हाथ के ऊपर से पाइप है वो आपस में टच करते से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है जिससे हमें हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होती हेलो जिससे पेट की बीमारी नहीं होती वो तो हंसते सुनने से कई सारे फायदे होते हैं हेलो थोड़ा साथ रहेंगे हेलो बैठ जाइए अपनी जगह ले लीजिए इधर आ जाओ तो हंसते रहने से भी बीमारियां हेलो अपनी अपनी जगह ले लीजिए पीछे आ जाओ सर एक बस 10 मिनट का प्रोग्राम और बचा 10 मिनट बस 15 से 20 मिनट हम साथ में हैं वो तो हंसते रहने से भी कई सारे फायदे हंसते रहने से कई सारी समस्या वैसे ही बाहर हो जाती है हंसते रहने से कई सारी बीमारियां शरीर की भी बाहर हो जाती है यस वो तो शुगर बीपी जो है अगर आप डांस करते हैं तो डांसिंग स्विमिंग या वॉकिंग आपके करते हैं तो आप शुगर बीपी से भी आप दूर रहते हैं यस तो हमारा जो सेशन होता है उसमें डांस भी होता है ताली भी बजती है यस जिससे आप शरीर से स्वस्थ रहे मस्त रहे तो मेरी सभी को शुभकामनाएं आखिरी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से एक सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः अपने अपनी जगह ले ले जीवन सर अब अपने अपनी जगह ले ले सभी के लिए मंगल कामना में करता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मां कश्चित् दुख भाग भवेत् इस संसार में कोई दुखी ना हो सब निरोग रहे सब स्वस्थ रहे सब मस्त रहे एक बार अपने लिए शानदार कलमी करेंगे तो ऊपर वाला भी अपने बच्चों को माता पिता अपने बच्चों को कभी भी दुख दर्द में तकलीफ में देखना नहीं चाहता यस हम भी उस परम पिता परमेश्वर के उस ऊपर वाले के रब के ईश्वर अल्लाह के हम भी बच्चे हैं यस हमें भी कोई वो तकलीफ देना नहीं चाहता है पर कभी हमें कोई तकलीफ आ रही है तो इसका मतलब है कि वो हमें उस काबिल बना रहा है यस हमें काबिल बना रहा है हमें वो चीज सिखा रहा है हमें वो आगे बढ़ाने के लिए उस हमारी परीक्षाएं दे रहा है और हम भी हर परीक्षा में पास होने वाले हैं यस हर परीक्षा में सफल होने वाले हैं और दोस्त हम करके दिखाएंगे यस ये गर्मी बारिश सर्दी ये तो 3 मौसम है जो प्रकृति के ये भी जरूरी है अगर गर्मी नहीं गिरेगी तो बारिश नहीं होगी यस और जब बारिश नहीं होगी तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे यस और अगर सर्दी नहीं होगी तभी समस्या खड़ी हो जाएगी यस सर्दी भी जरूरी है कैसा रोज ठंड लग रही है अरे ठंड में ठंडी तो लगेगी अभी गर्मी में गर्मी लगेगी बारिश में बारिश आएगी यस मौसम 3 है काम करने के तीनों काम मौसम में हमें काम करना है यस ऊपर वाला भी हमें मजबूत बनाता है यस अगर गर्मी नहीं है तो हम लोग सर्दी में मर जाएंगे हमें गर्मी की जरूरत पड़ती है सर्दी की जरूरत पड़ती है और पीने के लिए पानी की भी जरूरत पड़ती है यस इसमें जो भी ऊपर वाला कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है यस तो थैंक्स करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर को कि वो हमें सारे एग्जाम से निकालता जा रहा है परीक्षा निकाल जा रहा है हमें काबिल बनाता जा रहा है यस तो स्माइल साइड छोटा सा परिचय देना चाहूंगा दशरथ पांचाल बिलोंग करता हूँ जावरा डिस्ट्रिक्ट अपना मध्य प्रदेश से और इस ग्रेड सिस्टम के अंदर लगभग 21 महीने पहले शुरुआत करी तो 21 महीने पहले सिस्टम के अंदर आया इससे पहले मैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम करता था तो जाति से विश्वकर्मा पांचाल में तो मिस्त्री का काम भी मैंने किया मकान बनाने का सजावटी काम डेंटू बनाने का काम बीम बनाने का और वो सुखारी काम भी थोड़ा किया खेती भी गाँव के अंदर थी खेती भी किया और दोस्त
पशुपालन का काम, हमारे घर में गाय भी हुआ करती थी, तो गाय का गोपालन जो है वो भी मैंने किया। तो आप अच्छे काम करने में कोई शर्म नहीं, यस, लेकिन अच्छे काम करने में आदमी को कभी शर्म नहीं करना चाहिए, यस, गलत काम करने में आदमी को जरूर शर्म करना चाहिए, यस। लेकिन आज के समय में कई सारे व्यक्ति को अच्छा काम नहीं मिलता है तो कई सारे गलत राह पे चले जाते हैं, यस, सरकार के विरुद्ध काम करने शुरू कर देते हैं, सरकार ने जिनके ऊपर बंदी से लगा रखी है ऐसे भी काम करना शुरू कर देते हैं, यस, जिससे उनका और उनके बच्चों का परिवार का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है, यस। कई सारे लोग इससे तस्करी का काम, मार्केटिंग का काम लोग करते हैं, कितने ही लोग आज जेलों में बंद हैं, यस, कितने लोग पुलिस पीछे पड़ी एनकाउंटर में खत्म हो गए, यस, कितने ही लोग की घरवाली और आज विधवा हो गई, यस, भागते हुए गोली मार दी गई, कूद गया, छलांग लगे, ऐसी जगह गिरा के खत्म, बच्चे अनाथ हो गए। तो दोस्त उनको अच्छा काम नहीं मिला था जिसकी वजह से उन्होंने कोई गलत काम पे करना शुरू किया, यस। हम सारे सौभाग्यशाली हैं कि परम पिता परमेश्वर ने हमारे को ये लिखा दिया, यस। एक बार मैं शानदार जानना करनी चाहूँगा हमारे उस सक्सेस के लिए जिन्होंने ये प्रोजेक्ट आपको दिखाया, मिस्टर मदन जी मिला, एक बार उन्हें शानदार कैसे दिया कि हवा को पता नहीं जाता, पंछी को उड़ना सिखा नहीं जाता। आप तमाम खुश नसीबे यारो, वरना ये सफलता का राज हर किसी को पता नहीं जाता। आपको इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इतना शानदार जानदार प्रोजेक्ट देखने को मौका मिला है और शुरुआत करने का मौका मिला है, यस। जब 21 महीने पहले ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ के अंदर आई थी और उस समय दोस्त मैं भी आप ही की तरह कई न कई समस्याओं में हालातों से घिरा हुआ था। मैं दोस्त कई सारी आर्थिक परेशानियां मेरे को घेर चुकी थी, क्यों 2020 जब लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन जब लगा तो दोस्त मेरा धीरे धीरे आर्थिक मैनेजमेंट गड़बड़ा गया, परिवार के अंदर कोई बीमारी आई तो दोस्त उस बीमारी के अंदर पैसा लग गया और धीरे धीरे कर्जे में डूबने लग गया, और दोस्त मरता क्या नहीं करता, यस। कई सारे आदमी कर्जे में ग्रस्त हो जाते, टेंशन में हो जाते, तो रात की नींद गायब हो चुकी थी। वो दोस्त मेरा वजन और कम पड़ने लग गया, रात को खबर नहीं देता, सोचता अब क्या करूं, कभी मन करता सुसाइड कर लूं और कभी मन करता मैं भाग के चला जाऊं। लेकिन दोस्त सुसाइड करना भी समस्या का हल नहीं है। क्या हल है? क्या सुसाइड करने से समस्या और बढ़ जाती है। घर वाले बोलते ना 10वीं 12वीं करने के बाद क्या ये कर लेते एमए कर लेते हैं, तो हमने सुसाइड किया, घर वाले को 10वां 12वां भी करना पड़ता है, होता कुछ नहीं है, लेकिन एक समाज के रहने के नाते से वो 10वां 12वां तो कर ही दिया हमने, या तो परिवार वो समस्या में ग्रस्त हो जाता है। तो सुसाइड नहीं करना चाहता था और भाग के भी नहीं जाना चाहता था, तो भागेंगे कब तक भागेंगे, लोगों से मुंह मोड़ के कब तक भागेंगे। कर्जे के टेंशन में अगर आपने भाग गए कितने साल भागोगे, साल 2 साल 3 साल 5 साल आदमी लेने वाला कैसे पता लगा लेगा, यस। और जितने मिलकर उस दिन ज्यादा पकड़ लेगा तो निकाल देगा, यस। ये पुलिस केस कर देगा, पुलिस ढूंढेगी, नोटिस आएंगे, घर वाले परेशान होंगे, यस। और उससे हमारे परिवार में घर वाले को जो काली शुगर की हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए होती है। तो दोस्त मैं भागना नहीं चाहता, सुसाइड भी नहीं करना चाहता था। मुझे पता है कि पढ़ाई में मेरी बिगाड़ किया, इतना तो समझेंगे 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में ऊपर वाले ने हमें क्या दी, मनुष्य योनि, यस। और मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए देवता भी स्वर्ग से धरती पर आए, जब कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, किसी भी रूप में दोस्त धरती के ऊपर आए, यस। और दोस्त जब भगवान मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग से धरती पर आए, हम तो सारे मनुष्य बनाया, इंसान बनाए ऊपर वाले। पता नहीं इस योनि में आने से पहले या इस योनि में जाने के बाद हम क्या बनेंगे, घोड़े गधे चूहे बिल्ली म्याऊ, पता नहीं हम क्या क्या करेंगे, या कहीं जा रहे मिलेंगे, यस। या हो सकता सांप बना दे, ये नेवला बना दे, कुछ भी बना सकता ऊपर वाले को। हम सारे सौभाग्यशाली, हमें ऊपर वाले ने क्या दिया है, मनुष्य जीवन, यस। और ये हंसने का गुण जो परमात्मा ने किसको दे रखा है, मनुष्य को, इंसान को ही दे रखा है, यस। कभी आपने जानवर को हंसते हुए देखा क्या? जानवर कभी हंसता नहीं, मनुष्य हंसता है।
पर अगर जानवर को हंसते हुए आप देख लो, एक दिख जाए कहीं कहीं अगर मान के गलती से, तो समझ जाना को इंसान बनने की प्रैक्टिस करना है। और अगर इंसान होके भी अगर नहीं हंस रहा है, मतलब वो बनने की प्रैक्टिस करना है। तो दोस्त हमें क्या करना है, परमात्मा ने दिया हर कोई भी काम करो जिंदगी में, कोई भी काम करो तो हंसते हो करना। उधर कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। और हंसते बच्चे को कोई भी उठाना चाहता है। आपके घर में भी प्रैक्टिकल कर लो, आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपकी बहन है छोटी सी, और अगर वो हंस रही है, पड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी उसको छोली बिस्किट वगैरह उसको खिलाते हैं, एक हाथ में दूसरे हाथ तीसरे हाथ में सब ले खिलाते हैं। और अगर कोई बच्चा अगर रोना शुरू कर दे, हेलो, कोई बच्चा रोना शुरू कर दे तो जब तक डाल दे तो पकड़ा, किसका बच्चा है, किसका बच्चा ले जाओ। यस, और कभी कभी तो पिता भी होता था, तो नीचे हो रहा था, चपटा मार देता है। यस यस, तो दोस्त हंसते हुए आदमी को हर व्यक्ति पसंद करता है। यस, हंसता हुआ चेहरा, हंसते हुए तो गम तो जैसे गमी हो गई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि गमी हो गई, मौत हो गई है या दुख का माहौल है, तो वहां अगर आप गए तब कितने दिन उस घर के अंदर रुकोगे? 10 से 15 मिनट गारंटी देता हूँ कि दुख वाले घर में आप 10 से 15 मिनट रुकोगे, ज्यादा नहीं रुकोगे। यस, मतलब वैसा चलते हैं, मेरे से मतलब वैसा चलते हैं। वो जब खुशियां वाला समय हो तो पता ही नहीं लगेगा, पूरी रात भर डांस पार्टी होती रहेगी। यस, शादी के समय कौन छोड़ता? यस, रात भर डीजे पे नाचते रहेंगे, डीजे वाला बंद भी कर देगा ना तो जनरेटर की आवाज पे भी डांस करते रहेंगे। यस यस, मेरा जैसा बंदर को भी डांस नहीं आता, मैंने कभी डांस जिंदगी में किया ही नहीं, लेकिन उस सिस्टम में आने के बाद मैं भी मजे कर रहा हूँ, डांस सीख रहा हूँ। मुझे भी किसी ने बताया, सर आप कुछ मत करो, 2 वाले ऊपर लगे हुए हैं, तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं बोला स्टेप कौन सा भी हो, मतलब स्टेप नहीं वही रहती है, म्यूजिक कौन सा भी लगा दो, लेकिन मेरी जो स्टेप है डांस करने का तरीका एक ही हो। हेलो, तो दोस्त मजे करना चाहिए किसी भी काम को। एक बार की वाकया बता दो कि गरीब परिवार के अंदर एक गरीब बस्ती थी, वहां पर कुछ नौकरी वाले व्यक्ति भी आजू बाजू के बच्चे वगैरह थे उनके, तो वो कहीं खेलकूद करने के लिए आते थे। उसमें एक छोटा सा बच्चा था जिसके पास में पहनने का कपड़ा नहीं था, पहनने का कोई कपड़ा नहीं था, उसके पास में एक छोटा सा रुमाल था। हेलो, एक छोटा सा रुमाल था, छोटा सा कपड़ा उसके पास में था। तो सारे बच्चे जब खेलते थे तो रेलगाड़ी होती थी, रेलगाड़ी, बच्चे रेलगाड़ी करते छुपू 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 छुपू, तो कभी कोई इंजन बनता, कोई डिब्बे बनते, कोई इंजन बनता, कोई डिब्बा बनता। लेकिन एक जो बच्चा था छोटा सा, जो गरीब परिवार का था, पहनने के कपड़े नहीं थे उसके पास में एक लाल गमछा था, छोटा सा रुमाल जैसा था। तो वो बच्चा हर बार खेल में शामिल होता था, उस खेल का मजा लेता था, और हर बार वो सबसे पीछे वाले डिब्बे में लगता। जिसे बोला तो इंजन क्यों नहीं बनते, तो उसने बोला कि इंजन नहीं, मेरे पास में पहनने के कपड़े नहीं है, मेरे पास में खाली रुमाल है। और वो पीछे लाल जी दिखाते ना, तो वैसे वो हिलाते रहते पीछे पीछे, आगे पीछे बच्चे दूसरे हो जाते, कभी वो इंजन बनता, कोई डिब्बे बनता, कोई इंजन बनता, डिब्बा बनता। लेकिन लास्ट में वो छोटा सा बच्चा जिसके पास में पहनने के कपड़े नहीं थे, एक छोटा सा रुमाल था, तो लास्ट में वही जनता उनके पीछे रुमाल हिलाता रहता। मेरा कहने का मतलब कि जिंदगी के मजे लेना चाहिए, जैसे बनने जैसे हालात है वैसे हालातों का मजा लेना। यस, तो दोस्त अब हमारे पास में हालातों को सुधारने का मौका आ चुका, एक बार जरूर लेके जा सकते हैं। दोस्त आपके पास में मौका आ चुका है, जो मेरे पास में 21 महीने पहले आया। दोस्त आपको भी किसी ने बताया, किसी बुलाया? यस, तो दोस्त मुझे भी एक कॉल आता मेरे पास में, जब मैं घर पे था, जब फ्री आदमी टेंशन में आदमी तो जाएगा कहाँ, अभी तब तो घर में रहता है,
जिनका काम काज चलता तो बाहर ही रहता है, जैसे 4-5 दिन 8 दिन बाहर ही है। यस, काम धंधे वाला अधिकतम आदमी बाहर रहता है, और कभी कभी काम धंधा ठप हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो आदमी क्या करता है, अधिकतम घर पे मिलेगा। यस, तो दोस्त मैं भी घर पे था उस समय में, मेरे पास कॉल आता है कि सर कहाँ पर हो, तो मैंने बोला सर मैं घर पे हूँ। बोला सर मैं भी आपके जावरा शहर में आया हूँ। मैं क्या बात कर रहे सर, सर वेलकम, घर पे आइए। वो बोले यार ये जावरा बस स्टैंड के यहाँ पर होटल सेलिब्रेशन है, इस होटल में रुका हूँ, आप आओ, बहुत दिन हुए मुलाकात हुई, चाय पानी पीते। तब मैं जरूर आया। दोस्त मुझे 5 मिनट लगे और मैं घर वाले को बोल दिया मैं अभी आता हूँ। 5 मिनट लगे और मैं सर के पास चला गया। एक बार जबरदस्त क्लिपिंग जब वो सक्सेस के लिए मिस्टर लोकेश पटेल तो उनसे मिलने के लिए गया, सर से मिला, चाय पानी पिया, हाल चाल पूछा, कैसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मैंने अपनी दाल रोटी चल रही। तो सर ने बताया कि अभी मैंने काम शुरू किया है, लगभग अभी 10 महीने हुए हैं, और उसके मैसेज, उसके ब्रॉडकास्ट मैसेज मेरे पास में आ रहे थे। सर आप लोगों के पास में भी कभी किसी के मैसेज आ रहे होंगे, ज्वाइन करने से पहले भी कभी ब्रॉडकास्ट मैसेज आए होंगे। यस, ऐसे मैसेज मेरे पास में आ रहे थे, इस प्रोडक्ट के बारे में, नोवा के बारे में मैसेज आ रहे थे। तो दोस्त सर ने मुझे बताया मैंने अभी काम स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा है, और अभी मैंने ये इनकम की। तो जैसे सर का पेरोल मैंने देखा, मात्र 10 महीने का 13,59,000, 10 महीने का 13,59,000, क्या बात है। तो मेरी भी आंखें फटी रह गई। 10 महीने में 13,59,000, मेरा मैं भी पिछले कई सालों से काम कर रहा, लेकिन लॉकडाउन के बाद 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो जुलाई 2024 तक मैंने देखा 4-5 साल हो गए। तो 5 साल में मेरी इनकम टोटल 13,59,000 रुपये नहीं हुई। 5 साल की इनकम 13,59,000 मेरी नहीं थी, और वहाँ पर सर की सिर्फ 10 महीने की इनकम 13,59,000 रुपये थी। तो दोस्त जैसे मैं देख के मेरी आंखें फटी रह गई, और मैंने अपने आप को जीरो किया। तो यार आज हालत विपरीत है, आज हालत खराब है, ऊपर वाले ने अपने को एक मौका दिया है, और अगर अपनी चीज को समझ गए तो पैसा ही पैसा, अगर समझ गए तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे तो मेरे सिस्टम को मैंने सर ये क्या है इसके अंदर, तो सर ने बताया कि एक प्रोडक्ट है इनोवा, ये प्रोडक्ट ये बहुत ही शानदार है, अच्छे रिजल्ट है, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्दर्द के ऊपर भी प्रोडक्ट काम करता है। मुझे क्या बात कर रहे हैं सर, सर्दर्द माइग्रेन पर काम करता है? क्योंकि मेरे घर वाले को सर्दर्द माइग्रेन की समस्या थी, वो पिछले 17-18 साल से दोस्त मैं उसको लेके बहुत परेशान था। अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ रतलाम के अंदर कोई बाकी बहुत MK जेन करके बंदा है, डॉक्टर है, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, उसको दिखाया, और दोस्त उसने 6 महीने ट्रीटमेंट किया पूरा। बोले भाई साहब इलाज करवाने आए हो तो इलाज व्यवस्थित कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1-2 बार आप आओ नहीं आओ, 6 महीने आपको लगातार आना पड़ेगा। मेरे बिल्कुल भी इलाज के लिए आया हूँ, आप जैसा बोलो ऐसा करने के लिए तैयार। इलाज आप शुरू करो। उन्होंने कुछ जांचें लिखी, खून पेशाब की जांचें वगैरह, कुछ दवाइयाँ मुझे लिखी, बोले हर 15 दिन में आपको आना पड़ेगा चेकअप के लिए। हर 15 दिन के अंदर गया हुआ 300 रुपये फीस और 2-2.5 रुपये की दवाई होगी। कुछ चेंज करके देता, कभी रिपीट करता, ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद मिसेस को पूछा जब सर्दर्द कैसा है, तो उसने बोला पहले ही नहीं, कोई फर्क नहीं। ये लाल कलर की पन्नी में जो गोली है ना, ये गोली खाने के बाद दर्द आगे नहीं बढ़ता है और कम भी नहीं होता है, स्थायी हो जाता है। तो डॉक्टर ने बोला कि सारी दवाइयाँ बंद कर दो, सारी गोलियाँ बंद कर दो, सिर्फ ये गोली आपके पास में रखो, और ये आपके पास में रखो, जब भी दर्द हो आप खाते रहो। डॉक्टर ने हाथ जोड़े, अब 6 महीने से ज़्यादा इलाज मैं भी नहीं कर सकता, क्यों? एलोपैथी के साइड इफेक्ट है, एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट है। यस, फिर हमारी कथा चलती है प्रदीप मिश्रा जी की, एक लोटा जल सारी समस्या खा लो। यस, तो विशेष सुना, कोई से बोला बहन जी आप ये करो, भाभी जी आप ये करो, तो उसने भी कथा के अनुसार सारा काम करना शुरू किया। आज भी जल चढ़ाती है, लेकिन समस्या वही है। फिर हमारी कुछ बहनों ने बोला कि घाटे मोसा का जीवते
आपके इधर क्या क्या होता है? घटा मुसर क्या बोलते हैं? नुक्ता नुक्ता, पंगत, अलग अलग एरिया में अलग अलग बोलते हैं। हमारे उधर मोसर बोलते हैं, कई प्रसादी भी बोलते हैं, यस कई नुक्ता भी बोलते हैं, कई पंगत भी बोलते हैं। तो उस कई कुछ महीनों में मेरी मिसेस को राय दी कि अब ये घाटा मुसर का जितने इससे भी सर दर्द होता है, हमने छोड़ दिया। अगर आपको देखो एक बार तो मिसेस ने वो भी छोड़ दिया, घाटा मुसर में जाना वहाँ पे जितना छोड़ दिया। अभी कहीं खास जरूरी हो तो जाना पड़ता है। और दोस्त में पहुँचता हूँ उसको लेके जब तो मालूम पड़ता है वहाँ पगड़ी का कार्यक्रम तो निमट चुका होता है। मतलब घर वाले को तैयार होने में चलने में तो उसको खाना बनाएगी, फिर खाएगी, एक लोटा जल चढ़ाएगी, सारे साथ काम करेगी। तो मैं भी जब जरूरी होता है वहाँ पर उसको ले जाता हूँ और बाकी मुसीबत को घर पे ही रखता हूँ। फिर आप घर पे रहोगे, जरूरी हो तो ले जाना। बाकी डॉक्टर ने भी बोल दिया कि भैया आपको घूमना फिरने में उसको पता जिससे कि बाहर जाके घूमने फिरने तो भी मेरा सर दर्द होता है कि अच्छा आपको पता लग गया, इसलिए बाहर जाना बंद करो, घर पे आराम करो। और दोस्तों जब घर पे आराम करते सर दर्द होता था तो और समस्या घर के आज में बता रहा हूँ। जब उसको सर दर्द हो जाता तो वो लाइट लाइटें बंद करके आराम से सोती। अब मेरे को बोलेगा बच्चे के लिए कुछ बनाना है तो एक काम करो, थोड़ा सा प्याज की थोड़ी सी मिर्ची काट दो और वो काट दे। तो अब क्या करो, जब गैस जलाओ उसके बाद कढ़ाई रखो, थोड़ा सा तेल रखो, इसमें से जीरा डालो, वो मिर्ची डालो, प्याज डालो, अब इसको हिलाओ। और उसके बाद मैं मजेदार तरीके से एक लोटा पानी डाल दूं क्या, और क्या बिगड़ोगे क्या? और गुस्से में मैंने ठीक है आप उसको बता कैसा करो क्या, उसके बाद ये डाल दो, ऐसे करके सब्जी होगी। अब ये सारा काम किया, फिर खाया पिया और मान बड़ा बर्तनों का ढेर हो गया। और हमारे बर्तनों का ढेर हो गया। और इंसान कभी हमारे घर वाली बाहर जाती ना, कई सारे भाइयों की जाती है, मेरी घरवाली भी बाहर जाती थी पहले, अभी भी जाती कभी कभी। तो आदमी क्या करता है, ऊपर से बर्तन ऊपर से उठाता है, गिलास उठाता, तपेली उतारी, परात उतारी, अलग अलग कटोरी उतारती ऊपर से, और नीचे ढेर करता जाता है। यस और देख लो आप चाय बनाना, मेहमान आ गए तो मालूम है बच्चा कुछ नहीं तो खाली वो कढ़ाई बची है खाली, तो कढ़ाई में चाय बनाना पड़ेगी। ऐसी मुसीबत आती है तब जाके वो तपेली बर्तन साफ करता है। तो उसमें फिर ये बर्तन साफ करता था, फिर ये झाड़ू पोछा ये भी लगाता था। और इतना लगाने के बावजूद भी घर वाली घर बोलती थी मेरा सर दर्द झंडू माम हो, ये विक्स हो तो लगा दो। हमें उसको लगाता है तो थोड़ा सा उसको दबा भी दो, ये दबा भी दो तो सर में दबाते हो, सोचता चला गला ही दबा तो बीमारी का उसका अंदर ज्यादा था, लेकिन सोचा है गला तो दबा ही नहीं सकते। अगर गला दबा दिया तो जिंदगी भर के झाड़ू पोछे बर्तन ये सारा खाना आना सब बनाना पड़ेगा। यस तो दोस्त ऐसा कर भी नहीं सकते, कर सकते क्या? तो दोस्त कर नहीं सकते। मैं खुद इतना परेशान था उसकी परेशानी के साथ साथ, लेकिन सर इसमें सर्द माइग्रेन की समस्या का हल है क्या? बोला बिल्कुल सर जबरदस्त है, मेरे को भी दर्द होता था और मैंने भी खाया आराम है, फिर तो जरूर काम की चीज है। अब उसी प्रोडक्ट को घर पे लेके गया, मैं सोच पड़ा कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये सर्द माइग्रेन की समस्या खत्म कर देगा। तो मिसेज ने मैं तो नहीं खाऊं, कुछ हो गया तो अरे नहीं कुछ नहीं होगा, देख मैं खा रहा हूँ। तो दोस्त मैंने खाना शुरू किया, 4-5 दिन से पहले मैंने अकेले खाया और उसको बता दे कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो डॉक्टर देता तो विश्वास कर लेते, यस कोई डॉक्टर देता विश्वास कर लेते, पर अपने वाले कोई भाई कोई बहनें देती है तो विश्वास होता ही नहीं होता। तो घर वाली ने भी विश्वास नहीं किया। तो दोस्त मैंने पहले खाया 4-5 दिन से, और दोस्त मुझे तो कोई दिक्कत थी नहीं, आज भी मैं तो बता ना बीमारी मेरे से कोसों दूर रहती है। यस क्यों मैं हमेशा हंसते रहता हूँ, मस्ती रहता हूँ, यस पानी पीते रहता हूँ, यस अभी पसीना बहाता रहता हूँ, यस जो मुझे कोरोना का पैसा आता है, पैसा तो बोलते हैं फ्री का पैसा आता है, फ्री का पैसा नहीं आता, यहाँ पर भी पसीना बहाना पड़ता है। लोग खून बहा के पैसा कमा रहे हैं, अब तो पसीना ही बहा रहा है। यस बोलते हैं जो पानी से नहाता है वो सिर्फ कपड़े बदल सकता है, और जो पसीने से नहाता है वो जिंदगी बदल देता है। सामने गरीबी कर लीजिए, ठंडा करते जा रहे हैं क्यों? अंदर गर्मी बहुत है। तो बता दो गर्मी आपने सुना होगा गर्मी ऊन में होती है, यस बचपन में पढ़ा है तो गर्मी ऊन में होती है, लेकिन स्कूल जब हम जाने लगे तो पता लगा टीचर ने हमें बताया
है ना, जैसे बलराम सर जैसे, जीवन सर जैसे अध्यापक है, हमारे विष्णु माथुर सर जैसे अध्यापक के बच्चों को सिखाते। गर्मी जून में होती है, जून जुलाई में छुट्टियां पड़ती है, जून में छुट्टी रहती है, मई जून की, कि गर्मी जून में होती है। और कुछ ने बताया गर्मी तो जवानी में होती है या खून में होती है, लेकिन यहाँ पर बताया कि गर्मी तो न तो ऊन में है, न जून में है, और न खून में है। यहाँ तो गर्मी पैसे कमाने के जुनून में है। पता नहीं हमारे जो वो मेरा तो बता रहे, पता नहीं कहाँ से पसीना निकल रहा है। यस, तो हमारा अंदर जोश जुनून होना चाहिए। यस, मास्टर साहब का जोश और जुनून, बिल्कुल सफलता के लिए जोश और जुनून होना चाहिए। दोस्त बल्कि बोलते हैं जिन तारों में करंट नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े सुखाने शुरू कर देते हैं। यस, तो हमें भी सफलता के लिए क्या चाहिए, जोश और जुनून। यस, दोस्त जब प्रोडक्ट उसको घर वाली को खिलाना शुरू किया, उसको आराम होना शुरू हुआ, तो साथ पूरी तरह से स्वस्थ है और मस्त है। हेलो, शरीर का सुख तो उसको मिला, और सबसे बड़ा सुख तो मुझे मिला, झाड़ू पोछे से बर्तन मांजने से मुक्ति मिली। कई सारी बहनें, कई सारे भाई ने जिनको कई सारी समस्याओं से पहले जूझ रहे थे या अभी जूझ रहे हैं, लेकिन गारंटी देता हूँ ये प्रोडक्ट अगर आपने उपयोग किया, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हमारे साथ, यहाँ पर प्रैक्टिकली इन्होंने यूज किया है, करवाया। हमारे मदन भाई भी हमारे पास में श्योर के अंदर भी ऐसे लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, और उनका खुद का कहना है कि मुझे सर ये समस्या थी, मुझे वो समस्या थी, लेकिन ये प्रोडक्ट खाने के बाद मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तो एक बार भरोसा आपको भी इस प्रोडक्ट के ऊपर करना है, काम करना नहीं करना तो बात की बात है, पहले प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। या तो दोस्त प्रोडक्ट खाया, उसको रिजल्ट मिला, और दोस्त मैंने प्रैक्टिकली किया, मैं भी खा रहा हूँ, आज भी खा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आज भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त प्रोडक्ट खाने से मेरे को क्या फायदा जा रहा, एक तो एनर्जी बरकरार है मेरी, ये सब बोलता मेरी बॉडी तो रेडी ना है। यस, गाड़ी तो रेडी ना, पेट्रोल बिल्कुल नाम मात्र का खाती है और चलती ही रहती है। यस, अरे बुलेट हो तो दोस्त उसमें पेट्रोल डालो, थोड़ा धक तो मालूम क्या बात है, गाड़ी पेट्रोल खत्म हो गया। यस, क्यों पेट्रोल ज्यादा खाती है बुलेट, ज्यादा इंजन। यस, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो बिल्कुल नाम मात्र का खाना भी दोस्त सबको पता है। यस, थाली वाला भी फायदे में रहता है, अगर वो 5 रोटी देता है तो 4 ही खाता है। यस, तो वो भी फायदे में रहता है, यार ये क्या इंसान यार क्या खाना खाता है, इतना सा चखने में कई जगह पे खाली चखता ही हो। यस, तो इतना एनर्जी बॉडी के अंदर है, और दूसरी नोवा खाने से और एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी हमारा नोवा क्या करता है, आपको बूढ़ा होने नहीं देगा, बीमार होने नहीं देगा, आप सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। यस, कोई बीमार होना चाहता, कोई बीमार होना नहीं चाहता, और पैसे कितने लोग कमाना चाहते हैं। ओ क्या बात है, ग्रेट, शानदार भी कर दी जाए अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारे कई सारे भाई कई सारी बहनें कर रही है, जिन्होंने नहीं करे तो उनसे चाहूंगा कि वो भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे, पहले इस्तेमाल करे उसके बाद विश्वास करे। यस, पहले इस्तेमाल करे उसके बाद में विश्वास करे, और आप खाएंगे तो लोगों को बता पाएंगे इसका टेस्ट कैसा है, खाने के बाद में कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। यस, और बिजनेस में लोग पैसा तो हर व्यक्ति चाहता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। यस, वो भी पैसा चाहता है, बड़े बड़े संत महात्मा भी पैसा चाहते हैं, वो बोलते हैं हमें शिक्षा देते हैं बड़े बड़े मन से, विद्यापीठ से, वहाँ से बोलते व्यासपीठ से हमें ज्ञान बांटते हैं कि व्यक्ति को कभी मोह माया के पीछे नहीं भागना चाहिए। और यही बात करने के लिए पहले जो कथा का आयोजन होता तो उनसे बोलते गुरु जी कथा तो बिल्कुल 31 लाख रुपए आप जमा करवा दीजिए, आयोजन हो जाएगा। या 31-51 लाख रुपए पहले लेते हैं, और बोलते यार ये हमारा जो आयोजन करता सब चलता है तामझाम इसका है, और पता चला कि तामझाम के साथ में उनका भी तामझाम में भी कमीशन सेट है। यस, तो कहने का मतलब है कि संत महात्मा भी बड़े बड़े भी बोलते हैं कि व्यक्ति को मोह माया के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन उनके पास में भी सबसे ज्यादा मोह माया है, वो भी भारतीय रोड से चलते हैं, उनके भी ऐसी आश्रम बने हुए। अभी आप देखना सिरस्ते के अंदर, अभी अपने साथ सिरस्ता आने वाला 2028 में। यस,
2028 में सेल्स का मेला चलने वाला है, बड़े बड़े पार्टनर बनने के ऊपर बड़े बड़े महात्मा आएंगे और दोस्तों आज के 2 करोड़ रुपये 5 लाख तैयार करेंगे। पिछले साल भी पिछले समय वहाँ पर भी हम कई सारे संत माना महात्मा जिनका इससे 2.5 करोड़ का माना था विवेकानंद जी महाराज जी। एक बार ये होंगे प्रभु स्वामी जी, ऐसे कई सारे स्वामी जी वहाँ पर आए थे, बड़े बड़े आश्रम के बने थे, ऐसे भंडार वगैरह तो वहाँ पर भी उनको भी देखा बच्चों को भी पैसा चाहिए, बड़ों को भी पैसा चाहिए, रिश्ते नाते निभाने को भी पैसा चाहिए। अभी राखी आएगी, अभी शाम को उसके बाद राखी आएगी, अब राखी का अच्छे कपड़े भी लाए तो क्या वो इसका अच्छा रहेगा? अगली बार आप लेने के लिए जाओगे तो बहन आएगी साथ में, तो बच्चे साथ में आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन बहन के लिए अच्छी साड़ी लेके आए, बच्चे को अच्छा गिफ्ट दिया, भांजे बच्चे कपड़े दिलाए, तो बच्चे भी आगे लेके आगे मामा घर जाएंगे, यस खीर पूरी खाएंगे, यस अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, गुंडा मिलेगा, यस ये सारी चीज कैसे बनी? ऐसे से तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिंदगी में आपके पास पैसा है तो आपकी कुछ फर्क है सर? ये बड़ी बड़ी कथा होती है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ये बड़ी बड़ी सभा होती है, वहाँ पर बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया जाता है, यस वो दोस्तों बड़ा बड़ा चंदा देते हैं, बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं वहाँ पर कथाओं में, यस तो दोस्तों उनका हार फूल माला से स्वागत होता है। तो दोस्त आज के समय में उम्र से सम्मान नहीं मिल रहा है, आय से सम्मान मिल रहा है, यस आय से इनकम से सम्मान मिल रहा है, यस आज बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है दोस्त, आज जिनके पास जितना ज्यादा पैसा है, यस उनका भी उतना सम्मान हो रहा है, उनको आयोजन में लोग बुला रहे हैं, यस तो दोस्त हमारे पास जो सिस्टम है बीमारी और बेरोजगारी दोनों को दूर करना है, यस बीमारी और बेरोजगारी दोनों ही दूर हो रही है। और जो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको शारीरिक सुख मिल रहा है, और दोस्त बिजनेस को बेच रहे हैं, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, करना कुछ नहीं, खाना है और खिलाना है, खाओ और खिलाओ और कमाओ, सिंपल सा फंडा। लेकिन आप बिजनेस में तभी कामयाब होंगे जब आप 4 चीज के ऊपर ध्यान देंगे। 4 चीज अगर आपके पास में है तो आप बिजनेस में 100% कामयाब हो जाएंगे। पहली चीज आपकी भूख, आपकी भूख, अगर आपकी भूख होगी, सफलता की भूख होगी, आगे बढ़ने की भूख होगी, कुछ पाने की भूख होगी, तो दोस्त आप कामयाब हो जाओगे। इसको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। एक बार अकबर ने बीरबल को खाने में बुलाया कि बीरबल आज शाम का खाना आज साथ में करेंगे, कि उसका दरबारी था, यस मंत्री था, क्या आपका खाना आप साथ में करेंगे शाम में? ठीक है। अब जैसे ही शाम हुई, सारा भोजन तैयार किया गया, बीरबल को बुलाया गया और बोला कि आप शुरू करो। अपने मेहमान आते अपन के लिए मेहमानों को बोलते शुरू करो, यस निमंत्रण से पहले हम नहीं खाते, पहले मेहमानों को बोलते शुरू करो। तो जैसे अकबर ने बोला कि शुरू करो, तो बीरबल शुरू नहीं कर रहा है, बोलते काश वो होती, उसके अंदर से एक आवाज है काश वो होती। तो बीरबल को लगा यार कुछ कमी रहेगी शायद, आओ भगत में, तो कुछ इशारा किया तो कुछ अचार पापड़ और आ गया, तब शुरू करो, बोले काश वो होती। को लगा वो कहीं भी शायद दावत में नहीं कमी है शायद, तो उसने वो इशारा किया कुछ और मिठाइयाँ, देखिए मिठाई बनी थी, कुछ और मिठाइयाँ लाके अलग प्रकार की रख रखी, और बोले काश उसको भी मतलब शुरू करो, तो काश वो होती, काश वो होती। तो गुस्सा है क्या, ये मेरे खानदान की तौहीन करना चाहता है, मेरा मजाक उड़ाना चाहता है, तो उसको गुस्सा है क्या काश होती क्या रेट लगा रखी थी, कोई दावत में कोई कमी है क्या कि हुजूर जापना आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है, काश होती मतलब मुझे भूख होती, भूख होती, भूख नहीं, भूख होती तो सूखी रोटी भी आदमी खा लेता है, यस। और अगर बड़ा बड़ा हो तो बाहर आ रहे हो तो फिर आपसे जामुन खा लो तो आदमी ऊपर आ रहे हो, यस तो आदमी नहीं खा सकता, या तो भूख होना चाहिए। तो सफलता व्यक्ति के पास में क्या चाहिए? वो पहली चीज भूख, वो दूसरी चीज विश्वास। अगर भूख है
इससे आपको कामयाबी मिल जाएगी, तो विश्वास आपको है कि नहीं? यस, अगर आपको सफलता है कि सर मैं भी जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ, तो मैं भी बहुत सारा पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं भी सपने को साकार करना चाहता हूँ, मैं अपने हालातों को बदलना चाहता हूँ, मैं भी अपने सब घर वालों को खुश रखना चाहता हूँ। यस, तो दोस्त आपके पास में दूसरी चीज चाहिए, विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यस, और विश्वास कहीं मार्केट में मिलता नहीं है। अगर मार्केट में मिलता तो 4-5 किलो हम साथ में लेके आ जाते हैं। यस, किलो आधा किलो आप सबको बांट देते हैं। यस, लेकिन विश्वास करना पड़ता है। विश्वास हमें खुद को करना पड़ता है। जिस प्रकार से शरीर को चलाने के लिए सांस की जरूरत पड़ती है ना, हम सांस लेते छोड़ते, तो सांस की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से जिंदगी में हमें कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास। यस, बिना विश्वास के हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। और दोस्त विश्वास हमें इतना है, यूँ तो गारंटी जिंदगी की नहीं है, ये तो गारंटी जिंदगी की एक पल की नहीं है, ये पता नहीं अगला पल क्या होगा। आदमी सोते सोते रह गए, खाते खाते भी लोग रह गए, चलते चलते रह गए। यस, लेकिन हम अचार डालते हैं, हमारे बहनों को कितना कठोर विश्वास है कि गारंटी 1 मिनट की नहीं है, लेकिन अभी अचार डालते हैं पूरा साल भर का डालते हैं, ये साल भर चलेगा। कितना विश्वास है। यस, दोस्त विश्वास हमें करना पड़ेगा अपने ऊपर, सिस्टम के ऊपर, हमारी अपलाइन के ऊपर। बोलते ना भगवान की मर्जी के बिना पता नहीं हिलता। और अगर आप लोग घर से चल के अगर इस हाल तक आए हैं, तो मतलब कौन चाहता है? ऊपर वाला चाहता है। यस, अपनी मर्जी से आए हो, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। यस, तो मैं बोलना चाहूँ मर्जी से आप अगर आए हैं तो यहाँ मैं बुलाना चाहूँगा, सर आप आइए। आप पहली बार आए, आप यहाँ पर आइए। आप अपनी मर्जी से आए, मान लीजिए आप अपनी मर्जी से आए। यस, तभी एक हाथ खड़ा करो, ये भी खड़ा कर दो, वो दोनों हाथ खड़े कर दो। अब एक अपने पाँव को खड़ा करो, अब ये भी खड़ा कर दो, दोनों खड़ा कर दो। दोनों साथ में कर सकते नहीं कर सकते, दोनों पाँव हम खड़े नहीं कर सकते एक साथ में। यस, रुक नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। यस, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब कुछ नहीं होगा। यस, ऊपर वाले मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर आप लोग चल के यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब है ऊपर वाला चाहता है। यस, यस, साइंटिस्ट भी फेल हो गए, कई सारी चीजें बने, रोबोट तक बना दी उन्होंने, लेकिन एक चीज है कि जान नहीं डालता। इंसान के अंदर एक बार जान निकलने के बाद में जान नहीं डालता। यस, ये कुदरत का करिश्मा ही है। डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए बहुत अनुभवी है, एक बार जान निकलने के बाद में कोई डॉक्टर भी नहीं डाल सकता है। यस, पर कितना भी इंसान कलाकार है। यस, पर इंसान को मतलब क्या, इंसान खाली सिर्फ उसको अगर प्रशंसा कर ली जाए, कि किसी इंसान की प्रशंसा कर ली जाए, तो बहुत सारी आपके अंदर क्वालिटी है, आप बाहर ला सकते हैं। यस, तो भगवान को भी कंफ्यूज कर देते आज के समय में इतनी मेहनत करके। एक बार क्या हुआ, नीचे का जो इंसान है उसने कई सारे अपने जैसे पुतले बना दिए। अब ऊपर वाला भगवान कंफ्यूज हो गया कि फलाने का टाइम हुआ, उसको लेके आना है। बोले चित्रगुप्त को देखा, लिखा ढीका पूरा, और बोला इसको लेके आना है। तो यमदूत आए नीचे। यस, उस व्यक्ति को लेने के लिए फलाने व्यक्ति को टाइम पीरियड पूरा हो गया, लेने के लिए जाओ। और वो यहाँ पर धरती में तो देखा गया, यहाँ तो 5-7 व्यक्ति एक जैसे खड़े हो गए। हम सकल इंसान कलाकार है, जैसे कई सारे व्यक्ति बना देता, कॉपी करता है। यस, एक जैसी गाड़ी खड़ी कर देता है, एक जैसे मोबाइल, एक जैसे फॉर्च्यूनर, ट्रक, बस, ट्रेन, एक जैसी होती सकल सूरत साहब। यस, जैसे इंसान को इंसान पुतले बना दिए एक जैसे। अब भगवान के आकर से देखा, जब लोग यमदूत देखा दिया तो कंफ्यूज मामला, किसको ले लो, सब एक जैसे। अब कंफ्यूज ऊपर वाला कहा, इंसान तो बहुत कलाकार है, समझ में नहीं आ रहा है किसको लेके आओ। अब गलती से कभी दूसरे व्यक्ति को ले जाए लफड़ा पड़ जाए। शकल एक जैसी लग रही है, जिसका नाम है किस व्यक्ति को लेके जाना है, और वो व्यक्ति पहचान में नहीं आ रहा है, तो ऊपर वाला भी कंफ्यूज है कि अब किसको लेके जाओ। यस, तो ऊपर भगवान से जाके बोला गया तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब किसको लेके आऊंगा। एक जैसे 5-7 व्यक्ति एक जैसे ही खड़े हैं। तो ऊपर वाले बोला क्या काम करो, खुद को आना पड़ा। और बोला क्या बात है, जो आके नीचे देखा तो 5-7 सुंदर सुंदर जो मूर्तियां खड़ी हुई थी, उसमें वो भी खड़ा था।
जो कलाकार उनके बीच में खड़ा था, 5 साल मूर्तियां एक जैसी, और कहीं से लग नहीं रहा था कि ये मूर्तियां है या इंसान है, मतलब एक जैसे लग रहे थे। तो ऊपर वाला आया, उसके साथ क्या चक्कर देखा, अरे क्या बात है, वो भी खुश हुआ। उसने क्या करा, प्रशंसा करी, क्या बात है, कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमा बनाई है, कितना बढ़िया बढ़िया मूर्तियां बनाई है, बहुत ही अति सुंदर। दिल गार्डन गार्डन हो गया, खुश हो गया। जिसने भी बनाई है उसको मैं दिल से सम्मान करना चाहता हूँ। जैसे सम्मान की बात आई तो मूर्तियों में से वो निकल के बाहर आए। तो भगवान ने बताया जब तो इसको खा लो। हेलो, पर इंसान प्रशंसा का भूखा है, या मौका मिलना चाहिए। आदमी, हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है, लेकिन दोस्त अपने आप को खाली पहचानने की जरूरत है। यस, जब हमारे देखो जीवन सर को मौका मिला स्टेज पे, स्टेज खुला दिया। यस, जीवन अपने हमारे माधव सर को मिला तो स्टेज खुला दिया। यस, खाली मौका मिलना चाहिए। हमारे पास में मल्टी टैलेंट क्वालिटी है, लेकिन हमें बचपन से क्या किया गया, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरी बस की बात नहीं है। तो उसमें आपको दुबला बनने लगता हूँ। यस, और मेरे मम्मी पापा वो आज भी कंफ्यूजन में रहते हैं। एक 50 किलो का कट्टा भी है ना, अगर मैं उठाता हूँ तो मेरे पापा बोलते हैं नहीं तेरे से नहीं उठेगा, कमर में जोर आ जाएगा। और दोस्त में एक झटके में उस कट्टे को इधर से फेंक देते हैं। हेलो, तो ये क्वालिटी हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम मान लेते हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। तो छोटा बच्चा होता है सब चलना सिखाते, बोलना सिखाते, छोटे बच्चे ऐसा हंसना सिखाते, बोलना सिखाते। और दोस्त वही बच्चा जब दौड़ लगाता ना, फिर चलने लग जाता, दौड़ने लग जाता, तो फिर माँ बाप उसको डांट डपट लगाए, छुपे जा बेटा कर रहा, चुपचाप कर रहा है, या उसको बोलने से मना करते हैं, दौड़ने से मना करते हैं, करते ना। तो पहले सिखाते हैं, और उसको जब सीख जाता है तो उसको मना करते, उसको रोकते टोकते। तो हमारे अंदर क्वालिटी पर दे रखी है। कई सारे लोग बीमार आदमी, एक और बात बताऊं, ये बीमार आदमी जो हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कई दिनों से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, कई दिनों से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, कोरोना से तो घर वाले सेवा कर रहे हैं, सर अंतिम समय चल रहा है। मैं कहना चाहूंगा एक बार उस कमरे में एक सांप को छोड़ दो, सांप को छोड़ दो, वो बिस्तर उसके हाथ में लग जाएगा। अरे बाप रे, यस, तो सोचिए वो चद्दर कंबल फेंक कर चला जाएगा। जो महीने 2 महीने से बिस्तर पे पड़ा था, घर वाले पानी पिला रहे थे, घर वाले उसकी गंदगी साफ कर रहे थे, घर वाले चम्मच से खिला रहे थे, और उसको जैसे सांप दिखा तो वो अरे बाप रे कमरे से बाहर आ जाएगा। यस, तो एक्स्ट्रा क्वालिटी उसके अंदर थी कि ना। एक बार कभी कोई जा उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी, एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी के अंदर थी, लेकिन वो घर वाले सेवा कर रहे थे, उसके परिवार वाले सेवा कर रहे थे, तो वो अपने आप को मानने लग गया कि मैं बीमार, मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं उठ नहीं सकता हूँ, यस, मैं घूम नहीं सकता हूँ। और वो इसी प्रकार से धीरे 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 कमजोर होता चला जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलते थोड़ा सा उसको घुमाओ, हवा पानी चेंज करो, यस, बोलते ना थोड़ा घुमा फिर करो, बोलता है कमरे में घूम फिर कर लिया करो, बैठ जाओ, उठ जाओ, और उधर दर्द करता है, ये करता है, बस वो आराम करता रहता है। और धीरे धीरे फिर राम नाम सत्य जाता है। और जो ऐसा सही बात है ना, वो मन के हारे हार और मन के जीते जीते। तो मन के हार चुका होता है, बुजुर्ग को रिश्तेदार खबर लेने आते ना, तो कह यार चेहरे में सूजन आ गई है, पाँव में भी सूजन आ गई है, और एक मेरे वो रिश्तेदार भी थे पड़ोस में, या रिश्तेदार भी था, उसकी सूजन आ गई, ऐसा ही हुआ था, और वो आज सुबह निमट गए। तो जिसकी आप खबर लेने गए तो वो भी डर के मारे हो सकता वो भी निमट जाए, और डर पैदा कर देते। घर रिश्तेदार खबर लेने जाते तो लोग किसी खाना खुशी करते ना, वो नहीं करता, वो सामने वाला नहीं मरने वाला हो तो भी मर जाता है। आप जाइए खुशखबर लेने के लिए जा रहे हैं तो उसको अच्छी कामना करिए, अच्छी खुशखबर दीजिए, अच्छी बात करिए, अरे कोई दिक्कत नहीं, चलता नहीं तो अच्छा होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा है, पहले से बहुत फर्क आ गया, और चेहरे पर रोग आ गया, तो आदमी धीरे धीरे ठीक हो जाता है ना। ऐसा आप यही करते हैं, पेशेंट आते हैं तो उसको भी फीलिंग कराते हैं,
ट्रेनिंग करे, क्या बात है यार, बहुत ठीक हो जाओगे। अरे बड़ी फंसा रहे, मजा आ जाएगा, 2 दिन में तो दौड़ने लग जाओगे। यस, 2 दिन में आप दौड़ने लग जाओगे। और दोस्तों को ट्रीटमेंट देता हूँ, 2 दिन में प्रॉपर दौड़ने लग जाता है। वो क्या मन से मजबूत बन जाता है। लेकिन बाकी लोग रिश्तेदार आते हैं, दूसरे पड़ोसी आते हैं खबर लेने के लिए, तो मैंने कहा हाथ पाँव में सूजन आ रही है, चेहरे पे भी सूजन आ रही है। तो ऐसे ही हमारे पड़ोसी आज सुबह ऐसा हो गया है कि इसका तो इतना दिन से ही बीमार हो गया, तो नहीं मरने वाला होता है। तो सोचा कि वो ज़्यादा जीने वाला था, तो मालूम पड़ा शाम को फैल गया। यस, तो इसलिए हमें किसी का मनोबल नहीं गिराना, मनोबल उसका क्या करना, बढ़ाना है। तो दोस्त विश्वास करना पड़ेगा। पहली चीज भूख आपको रखना पड़ेगी, दूसरी चीज विश्वास करना पड़ेगा, और तीसरी चीज नॉलेज। किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज। बोलते बिना सीखे आदमी साइकिल भी नहीं चला सकता। चला सकता है क्या? वो सीख के हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकता है। यस, सीख के हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकता है, तो बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता है। तो सीखना पड़ता है। हमारी बहनें यहाँ पर बैठी है, पहली बार रोटी आपने बनाई है ना, पहली बार बनाई होगी तो क्या गोल बनी, टेढ़ी मेढ़ी बनी। यस, लेकिन आज आंख बंद करके भी बनाती ना, तो गोल गोल बना। यस, पहली रोटी अगर आप इंसान मतलब जेंट्स बनाएंगे तो ना तो गोल बनेगी और ना वो फूलेगी। यस, मुझे पता, तो मैं छोटा था, रियल घटना बता रहा हूँ। मेरी सिस्टर एक छोटी थी, और मेरी मम्मी जिससे मान लिया राखी का त्योहार होता है, बताइए, और राखी त्योहार तो 2 दिन के लिए तो कम से कम जाना ही पड़ता है। यस, तो दोस्त अगर ऐसे में घर पे खाना बनाने की नौबत आई, छोटी बहन वगैरह, अब खाना बनाना था, हम लेके आ रहा रोटी, और उसने बेल दी टेढ़ी मेढ़ी, तो मैं उससे बना, तो दोस्त मुझे उसको सेकना है, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि एक साइड सेकते दोनों साइड सेकते। अब दोनों साइड सेकते तो जल जाए वो पूरी यार। एक साइड अगर घर मम्मी सेकती है, एक तरफ तो पूरी पपड़ी ऊपर उठती है, खुलती है, तो साथ एक साइड ही सेकते होंगे। तो दोस्त कई सारी रोटी कभी एक साइड ही सेक के, और रोटी गिर लेते, क्या 3-3 रोटी हो गई है, तब 4 आदमी यानी 12 रोटी होगी, या 2-2 रोटी, जैसे खा रहे ना कि 3-3 रोटी, 3-3 रोटी, 3 रोटी, 4 खा लेंगे, ये 12 रोटी कंप्लीट। ज्यादा तो बनी नहीं, पहली बात तो बड़ी मुश्किल से तो बन रही है। यस, ऐसे गिन के बना लेते, तो पता ही लगता था रोटी बन गई है। यस, लेकिन कुछ घर वाले ने सिखा दिया, मजबूरी, हालात, परिस्थितियां, लोग होते ना, उन हालातों से एक्सपायर होते हैं, कुछ इंस्पायर भी होते हैं। कभी हालात परिस्थितियां विपरीत होती ना, तो आदमी बहुत कुछ सीखता है। यस, तो खाना बनाना भी आ गया। यस, कुछ भी बना सकता हूँ मैं, मुझे सीखना भी मिलता है। तो तीसरी चीज बता, नॉलेज। किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज। बिना नॉलेज के हम बड़ा काम नहीं कर सकते क्या? हर चीज को सीखना पड़ता है, उसमें टेक्निक है, उसकी ट्रेनिंग है, नॉलेज है। तो ये काम भी बहुत आसान है, यहाँ पर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर आपको पास डिग्री की जरूरत नहीं। आप नौकरी करना तो डिग्री की जरूरत पड़ती है साहब। यस, MBBS यस, अगर किया तो डॉक्टर, ये BHMS कर रखा हो तो डॉक्टर बनता है, जिसने BE कर रखा है वो इंजीनियर बनता है, जिसने CA कर रहा है वो चार्टर्ड अकाउंट बनता है, जिसे MA कर रहा है, BEd कर रखा है तो वो टीचर बन जाता है। यस यस, और जो जिसने कुछ नहीं किया है, इसके बाद कोई डिग्री नहीं है, तो डॉक्टर वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यस, वो कुछ भी कर सकता है। तो जिसके बाद डिग्री हो तो वो दूसरी कोई काम करेगा, वो जिसके बाद डिग्री नहीं है वो कोई भी काम कर सकता है। एक बार ये भी कर ली जाए, तो बिना डिग्री वाला कुछ भी कर सकता है। यस, तो दोस्त नौकरी करते हैं, 10, 15, 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार, लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, बोलते ना जॉब है। ऐसा लोग कहते हैं तो जॉब है, जॉब को उल्टा किया जाए तो जॉब लिखना आता है सही, इसको उल्टा पड़ेगा तो क्या होगा, बोझ। यस यस यस, मतलब बोझ, जिसने बोला उसने बोझ ढूंढना। यस बोझ, यस सर्विस, नो बोझ मतलब नो सर्विस, कब छुट्टी हो जाए पता ही नहीं। यस 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 सर, यस सर, यस बोस कहना पड़ता है, बार बार यस यस करना पड़ता है, नौकरी करना है तो जिस दिन आपने बोला नो बॉस और नो जॉब,
तो अपनी छुट्टी कर दे, घर बैठिए आराम से। या नौकरी भूखे बढ़ना नहीं देती है और करोड़पति बनने नहीं देती है। आदमी भूखा बढ़ता नहीं है तो कभी करोड़पति बनता नहीं बन सकता। या तो सही बात है। बिल्कुल सही। और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे होगा आपने, और जिनका बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मैं अंदाज से बता रहा हूँ, आप अंदाज से आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी जिनके पास में गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े जिनके है प्रॉपर्टी है, जिनके पास में देश विदेश यात्रा करें, वो सारे के सारे मैक्सिमम बताऊंगा कि वो सब बिजनेस है। यस, खेती करते हुए, नौकरी करते हुए, मजदूरी करते हुए आदमी ये हासिल जिंदगी में नहीं कर सकता। यस, तो बिजनेस से सब कुछ हासिल कर सकता। यस, और बिजनेस में भी देखिए आपने लाखों लगाने के बाद वो हजारों कमाते हैं, लाखों लगाने में हजारों कमाते हैं। जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हिंग लगे वो फिटकरी और रंग मिलता है छोटा। यस, तो आप पैसा लगाते हैं, बचने में आपको मिल जाता है प्रोडक्ट। यस, और बार बार खरीदने की भी जरूरत नहीं है। कई सारी संस्था के अंदर कई सारे लोग काम कर रहे हैं, अरे सर हमें तो हर महीने खरीदना पड़ता है, 2-4-5 हज़ार का सामान हर महीने खरीदना पड़ता है। अगर नहीं खरीदते तो पैसा बंद हो जाता है, हमारे पास कमीशन नहीं आता। हम बोलते हैं हमारे पास में एक ही बार जिंदगी में प्रोडक्ट लेना है, आपने एक ही बार में 24 बाटल ले लिया। हमारी समाधि एक बार लेना चाहूँगा, हरिओम जी, आप उनके लिए भी जबरदस्त लेना चाहूँगा। देखो इन्होंने 16% से स्टार्ट किया, फ्रंट रख बैठे हुए हमारे जीवन साहब, महेश भाई, बलराम साहब, इनके लिए भी जबरदस्त क्लिपिंग चाहूंगा। इन्होंने भी शुरुआत करी तो बड़ी शुरुआत करी, और भी हमारे भाई मदन भाई वगैरह है ना, भवानी भाई है, अवधपुरी जी है ना, हमारे भवानी भाई है, इधर सुनील भाई साहब हमारे आए हैं तो मुल्ताई से, एक बार इनके लिए भी जबरदस्त क्लिपिंग चाहूंगा। और हमारे अभी अभी इस परिवार के नए नए स्टार बने युवराज जी, हेमंत जी धारे जी के जबरदस्त क्लिपिंग, जो अभी स्टार बने हैं। और दोस्त कई सारे सुपर स्टार भी बनने वाले हैं, सिल्वर बनने वाले हैं, डायमंड बनने वाले हैं। यस, आने वाले टाइम सभी क्राउन डायमंड बनने वाले हैं। तो ये सिस्टम अब बन चुका है 150 करोड़ का। हेलो, अब लखपति नहीं, सिर्फ करोड़पति भी इस काम में बन सकते हैं, और बन सकते नहीं, बन रहे हैं। मेरी ग्रेट अप्लाई मिस्टर रुपेश पटेल साहब के लिए जबरदस्त करके चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया और आज 2.5 साल में 1 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। हेलो, एक जबरदस्त क्लिपिंग उनके भी जो सीनियर मिस्टर शंकर जी और नरेंद्र पुष्करनाथ जी, इनके लिए भी जबरदस्त क्लिपिंग चाहूंगा। सिस्टम से मल्टी करोड़पति बन चुके हैं, लगभग 9 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। हेलो, और अचीवर ग्रुप के फाउंडर लीडर सरिता मैम, इरफान चौधरी सर और राजनीत शेखो सर के भी जबरदस्त क्लिपिंग चाहूंगा। तो करोड़पति बना और करोड़पति का लाइन लगा चुके हैं। यस, तो ये सिस्टम को क्या टेस्टेड ओके, यस, मतलब टेस्टेड ओके प्रूव हो चुका है कि आप भी आज शुरुआत करके आप भी लखपति नहीं, आने वाले टाइम में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति बन भी सकते हैं और लोगों को बना भी सकते हैं। यस, तो डॉक्टर साहब आप डॉक्टर बने, लेकिन किसी को डॉक्टर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। होते पारस को लोहे पे टच करते हैं तो क्या बन जाता है? वो सोना। पारस को लोहे पे टच करते हैं तो सोना बन जाता है। जिसको भी पारस को लोहे पे टच करते तो सोना बन जाता है। लेकिन एक क्वालिटी इसके अंदर नहीं है ना? क्या? तो पारस नहीं बनाता है। पारस को सोना जरूर बना देता है, पारस से लोहे को सोना जरूर बना देता है, लेकिन उसको पारस नहीं बना पाता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम के अंदर क्वालिटी का आप करोड़पति से मिलते हैं, उसके साथ में काम करते हैं, उसकी गाइडलाइन में काम करते हैं, तो आप भी उसकी तरह करोड़पति बन जाते हैं। यस, यस, यस। जैसे मान लीजिए 1 रुपया मेरे पास में, 1 रुपया आपके पास में, अगर 1 रुपये का आपस लेन देन करेंगे, मेरे जेब से निकाल के आपको दूंगा, आपने मेरे को दिया, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, तो आपकी जेब में कितना है? फिर भी आपके पास 1 रुपया ही है और मेरे पास में भी 1 ही है। लेकिन हमारे पास में अगर एक विचार आपके पास में और एक विचार मेरे पास में, अगर हम शेयरिंग कर लेंगे,
तो आपके पास में कितने विचार हो जाएंगे? दो मेरे पास में हो जाएंगे। ये सिस्टम की ब्यूटी है, मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर। आपने एक और एक को जोड़कर कितना होता है? दो। और अगर एक के साथ में एक अगर खड़ा हो जाए तो कितने बन जाते हैं? 11। हेलो, या एक के साथ एक खड़े हो जाते तो 11 बन जाते हैं। एक और एग्जांपल आपको दूंगा चाहूंगा लास्ट में। तो दोस्त, एक बार क्या हुआ, एक क्लास चल रही थी, उस क्लास के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पता नहीं जीरो रहता है। मोबाइल में भी आपने देखा 9 के बाद में जीरो आता है। यस, संख्या मतलब टोटल संख्या कितनी है? 10 अंक है। गणित के सारे जो अंक आप कहीं पर देखो 1000 2000 5 25 50,000 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ खरब कुछ भी हो, मतलब अंक कितने? मात्र 10। तो 10 का ही खेल है। तो टीचर पढ़ा रहा था, उसने देखा यार आज जीरो नाम का बच्चा नहीं आया। ये बच्चे का नाम था जीरो। तो जीरो नाम का बच्चा नहीं आया। देखो भाई कहाँ है, कोई बीमार तो नहीं कहीं, या पढ़े लिखे मस्ती तो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कहीं खेल कूद रहा हो। तो बच्चों बेटा एक दो को बोला कि जाओ तुम जाओ उसको ढूंढ के लाओ, पकड़ के लाओ। और वो 1 2 गए, गांव के अंदर घूमा, इधर देखा तो वो एक नदी की किनारे झाड़ी की तरफ वहां दिखा, उसको वहां से उसको पकड़ा। तो चलो सर बुला रहे तुझे, बोले मैं नहीं आने वाला, देख तो ऐसे ही जीरो हूँ, मेरा वैसे कोई महत्व नहीं है। तो नहीं आना करने के लिए एक दो ने क्या करा, एक दो नाम के लड़के थे, उन्होंने क्या करा, उसको टांगा टोली करके, गाँव में होते मेरे टांगा टोली करके लेके जाते थे। जो पढ़ता नहीं था वो टांगा टोली करके उठा के लेके जाते थे स्कूल में। तो टांगा टोली करके गए स्कूल में के सामने, वहाँ टीचर के सामने खड़ा कर दिया। बोले आज स्कूल क्यों नहीं आते? तो बोला सर मैं तो ऐसे ही जीरो हूँ, ऐसा जीरो में आऊँ नहीं आऊँ तो क्या फर्क पड़ता है ना? तो उन्होंने बोला एक को खड़ा किया, मैं एक को मैं लाते रहा, एक को स्टेज पे खड़ा किया उधर सबके सामने। बोला कौन खड़ा है, कौन खड़ा है? तो सबकी तरफ से आवाज थी एक खड़ा है, एक खड़ा है। एक अंक नाम का लड़का खड़ा था जिसका नाम एक था। तो बोला एक खड़ा है, एक खड़ा है, एक खड़ा है। यस, फिर वो जीरो वाले को बुलाया, बेटे तुम आओ। तो उसके साथ एक के साथ में जीरो वाले को खड़ा कर दिया और बोला बोले कौन खड़ा है ना? अब बताओ कौन खड़ा है? तो अब एक के पास में जीरो खड़ा हो गया। यस, एक के साथ में ये खड़ा था, एक के साथ में जीरो को खड़ा कर दिया। तो कितने हो गए? तो सबकी तरफ से आवाज की तरफ से 10 खड़े हैं, 10 खड़े हैं, 10 खड़े हैं। तो जीरो को बना के बेचा अपनी ताकत को। आपके एक व्यक्ति के साथ में खड़े रहने से इसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई है। हेलो, जीरो को एक व्यक्ति के साथ में खड़े रहने से इसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई है। और अगर एक जीरो और लगा दिया जाए तो 100 गुना कीमत बढ़ जाती है। हेलो, अगर एक जीरो और लगा दिया जाए तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब। यस, तो आप भी अगर इस सिस्टम में अगर आप आए हैं या आना चाह रहे हैं, और अगर आप चाह रहे हैं मैं तो जीरो ही हूँ, या मैं तो जीरो ही हूँ या जीरो हूँ, यस लेजिस्लेट जो भी हो सकते हैं, अपने आप आप जीरो भी मानते हैं, तो मैं चाहूँगा इस सिस्टम के साथ में आपकी अपलाइन के साथ में आप खड़े हो जाइए। आपकी भी कीमत 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, करोड़ गुना बनने वाली है। यस, इसीलिए हम बोले 10x ग्रोथ, कम से कम हमारी ग्रुप के अंदर भी दे रखा है। यस, 10x ग्रोथ मतलब आपकी कीमत 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ने वाली है। यस, तो पहचानना अपने आप को, इसलिए अपने आप को अगर जीरो भी हो तो टेंशन लेने का नहीं है। और हमारी संस्था ने सहज ग्रोथ बोनस दिया है, अच्छा हो सकता है। मदन सर ने आपको बताया, यस बताया। तो यहाँ पर आप 12 साल में दोस्त अगर यहाँ पर शुरू साल में स्टार बनते हैं, कई सारे स्टार को आपने देखा है, दिन में तारे दिखे, या रात में सब देखते ही है, लेकिन आज के प्रोग्राम में दिन में भी आपको स्टार दिखाए गए, तारे दिखाए गए। यस, जो स्टार आए दोस्त, उन्होंने 3000 सीसी 6000 सीसी किया और 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस उनको मिला। इनकम तो आई अलग है, लेकिन बोनस का पेमेंट एक्स्ट्रा मिला। जो सुपर स्टार बने, स्टार को भी बनाने वाले सुपर स्टार बने, और उन्होंने 10,000 सीसी लेफ्ट और राइट में बिजनेस किया, तो
दोस्त उनके पास में लगभग 1 लाख का पेमेंट यहाँ से आया बिजनेस से, और लगभग 30,000 का पेमेंट सुपर स्टार का मिला। जो सिल्वर बने तो 25,000 से लेफ्ट में, 25,000 राइट में, तो दोस्त उनके पास में लगभग 2.5 लाख का पेमेंट। ये अभी हमारा सेल्स ग्रोथ बोनस 6 महीनों में मात्र कंपनी ने स्टार्ट किया, एक्स्ट्रा इनकम दी। कई सारी कंपनियों में इनकम को बंद कर दिया गया, कमीशन घटा दिया गया, यस। लेकिन दोस्त हमारी संस्था इनकम को और बढ़ा रही है, आप लोगों को और पैसा देना चाह रही है, एक्स्ट्रा बोनस के रूप में दे रही है। तो जिन्होंने किया तो दोस्त उनको 80,000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस भी मिला। और ऐसे करते करते दोस्त अगर ये अपना माल भी नहीं मिलोगे, मैं बोलूँगा साल में एक रैंक भी अगर आपने कंप्लीट की, छोटी सोच के साथ में स्टार्ट किया, और 12 साल में जाके ये 12 रैंक अगर आपकी टोटल एवरेज कंप्लीट होती है, दोस्त यहाँ पर आपको मिलेगा सिंगल चेक 18 करोड़ का। हेलो, 18 करोड़ का। तब तक आपकी जो इनकम हो चुकी हुई टोटल लगभग 35 करोड़ रुपए के आपके पास में सेल्स ग्रोथ बोनस के रूप में आ चुके होंगे। हेलो, अगर 12 साल में आपके पास में 35 करोड़ रुपया बोनस का अगर आपको मिल गया तो लाइफ क्या होगी? जिंगल कोई सपना अधूरा रहेगा। आप हिसाब लगा लीजिए आज घर जाके कि आपको क्या क्या चाहिए। मैं तो गारंटी दूंगा कि कई सारे भाई, कई सारी बहनें इस 35 करोड़ को भी खर्चा नहीं कर पाएंगे। यस, आप गाड़ी ले लेगी, बंगला बना लेगी, यस, ज्वेलरी खरीद लेगी, कपड़े खरीद लेगी, सब कुछ खरीद लेगी, लेकिन फिर भी 35 करोड़ का आपका खर्चा ही नहीं हो पाएगा। हेलो, 35 करोड़ का खर्चा भी कई सारे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कम सिस्टम देने वाला है। और बिजनेस का पैसा अलग है। 35 करोड़ तो सेल्स ग्रोथ बोनस का ही बताया। टोटल इनकम की बात करिए तो लगभग आपके पास में आ चुके होंगे लगभग 150 करोड़। हेलो, तो ये बातों में नहीं है। अभी हमारे सीनियर अप्लाइड जिनको भी 6-7 साल हुए इस काम को करते करते प्राग सिस्टम से लगभग 40 करोड़ से प्लस में कमा चुके हैं। राजवीर से यार मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। ये मैंने 21 महीने पहले एक निर्णय लिया था। मैं भी आपके की तरह गाँव का रहने वाला व्यक्ति था, एक सामान्य से असामान्य व्यक्ति बनाया इस सिस्टम में। एक बार सिस्टम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। तमाम अप्लायन जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और थैंक यू करना चाहूँगा मेरी प्यारी प्यारी टीम, जिनमें मैंने स्टार्ट किया उज्जैन से बाबा मांगकर का आशीर्वाद लेके मैंने इस काम को स्टार्ट किया। और वहाँ से मुझे डायमंड मिले, हीरे मिले। मिस्टर रवि प्रकाश सिंह कुशवाहा, मिस्टर मुकेश चौधरी, डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, कमलेश वैष्णव। और तो फिर हम आए आष्टा के अंदर। आष्टा से हमने शुरुआत करी चंदन जी बेहजी से, शकुंतला कुशवाहा वगैरह से, जगदीश ओरिसा जी से। फिर हम आए खातेगांव, उन्हीं के माध्यम से खातेगांव पहुंचे। खातेगांव में हमें मिले राधेश्याम जी वर्मा जी। यस, आप बहुत सारे व्यक्ति को जानते होंगे। यस, राधेश्याम जी वर्मा जी मिले, और राधेश्याम वर्मा जी के माध्यम से हमें आने का मौका मिला नसरुल्लागंज। और नसरुल्लागंज आया तो वहाँ पर हमें मिले दिनेश जी पिटारी, उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी राजपूत, उसके बाद में मिले हमें महेश जी मेरा जी, एक बार इनके जबरदस्त। और उनके बाद में मिले हमें जीवन सिंह जी मेरा जी, एक बार इनके शानदार जो हमें दिन प्रतिदिन युवा बनते जा रहे हैं, वो आज बच्चे बनते जा रहे हैं। मतलब उम्र इनकी ऐसे लग रही है माइनस में हो रही है। कई सारे लोग उम्र बढ़ जाती है, यस, लेकिन इनकी लगती उम्र और कम बढ़ रही है। और हमारे डॉक्टर देखो, ये भी मजे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को जब से मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम में आया तब से ये भी डांस कर रहे हैं। यस, मजा आ रहा है साहब। और हमारी मस्ती की पाठशाला ही है कि कब हंसते खेलते मजे मजे में आदमी लखपति बन जाता, करोड़पति बन जाता, पता ही नहीं चलता। और उसके माध्यम से हमें मिले मिस्टर बलराम जी पवार साहब, और इनके लिए भी जबरदस्त क्रेडिट करूँगा। फिर हमें मिले दिनेश जी मेरा जी, विष्णु जी माछवे जी, मदन जी, अवध जी, भवानी भैया, और ऐसे करते गए जुगल भाई हमारे बीच में, इनके भी जबरदस्त क्रेडिट, सुरेश सिंह जी। और हमारे इस प्रोग्राम में और अच्छी शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं बैतूल जिले से सुनील जी, और हमारे हेमंत जी हमारे पदम सिंह जी ठाकुर साहब, युवा दिलों की धड़कन।
ठाकुर साहब और दोस्त इनके लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग। ऐसे कई सारी बहनें यहाँ पर आई हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट भी किया हमारी बहनों ने, तो उनको भी मैं अग्रिम शुभकामना देना चाहूँगा कि आप पूरा विश्वास रखिए, सिस्टम को फॉलो करिए। और दोस्त ये सब चीज़ करने के बाद चौथी चीज़ आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने बताई थी भूख, दूसरी चीज़ बताई थी मैंने विश्वास, तीसरी चीज़ मैंने बताई नॉलेज। अब लास्ट वाली चीज़ को बता रहा हूँ एक्शन। सारी चीजें देखने के बाद, सुनने के बाद अगर आपने एक्शन नहीं किया, श्री गणेश नहीं किया, यानी काम को शुरू नहीं किया, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। यस, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर हमने काम को करना शुरू किया, हमने डिसीजन लिया, यस हम भी तैयार हैं, तो दोस्त आपकी सफलता की गाड़ी स्टार्ट होगी, सफलता की जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इतनी सीढ़ी चलता ना, और इस प्रकार से पहली मंजिल, दूसरी मंजिल वाले माउंट एवरेस्ट की चोटी होती, उस चोटी पे भी फतेह कर जाए, कदम बढ़ाते जाए, खुशी के गीत गाए जाए। ऐसे ही खुशी के गीत गाते गाते आदमी कदम बढ़ाता रहता है। खाली एक कदम बढ़ाता है ना, तो दूसरा कदम ऑटोमेटिकली बढ़ता है। मतलब पहला कदम माउंट एवरेस्ट की चोटी पे नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, यस यस, तो दूसरा किसने रखा? दूसरा उसी का रखा होगा। यस, खाली एक पाँव पे थोड़ी खड़ा रहा, दूसरा पाँव भी उसी ने रखा होगा। यस, खाली एक कदम उठाने की जरूरत पड़ती है। यस, एक कदम उठाने की जरूरत पड़ती है सफलता के लिए। और आप एक कदम उठा लेते हैं, बिना उठा लेते हैं, आपके परिवार की जिंदगी बदलना है, आपके सपने को साकार करना है, आपकी घर की हालात परिस्थितियों को खत्म करना है, खुशियों में बदलना है, तो दोस्त स्टीयरिंग अब आपके हाथ में आ चुकी है। यस, परिवार की स्टीयरिंग अब आपके हाथ में आ चुकी है, नहीं है तो आने वाली है। यस यस, परिवार की स्टीयरिंग अब आपके हाथ में आने वाली है। तो जिनके हाथ में आ चुकी है, तो ये तो भगवान को कोसते रहे, गालियां देते रहे और ऐसे जीवन को खत्म कर दिया। मेरे दोस्तों ने ये किया, मेरे रिश्तेदार ने ये किया, मेरे घर वालों ने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकता, ऐसे रोते रहे, गाते रहे, क्या कोसते रहे घर वाले को। या आप दूसरा जो भी किया अच्छा किया। आज दोस्तों मेरे पास में कुछ नहीं था, मैं रियल बता रहा हूँ, हमारे घर में आदमी का राशन एडवांस नहीं हुआ करता था, लेकिन दोस्त मैं थैंक्स करता हूँ परमपिता परमेश्वर को कि इसने ऐसे हालात मजबूर किए। काश अच्छे परिवार में मैंने जन्म दिया होता, अगर गाड़ी घोड़े सब कुछ होते तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। हर साल हो सकता मैं भी बापू के ढाबे पे ही खाना खाता, तब बापू के पैसे निकालने लगा था। पापा स्कूल की फीस भरना है, पापा मेरे को किताबें लाना, पापा मेरे को यह करना है, ये करना है, और मालूम पड़ता कि अपने तो खर्चे उठा ही ना, साथ में गर्लफ्रेंड के भी खर्चे पापा को बोल के उठवा। यस, कई सारे बच्चे करते हैं, पढ़ाई लिखे के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पढ़ते तो नहीं है। इंदौर है ना, इंदौर चीज एजुकेशन का हब है, आपसे इधर से भी कई सारे बच्चों को भेजता हूँ। मेरे पड़ोसी था, उसने भी अपने बच्चों को इंदौर भेजा, वो लहसन का व्यापारी था, बढ़िया चावड़ा का था, लहसन व्यापारी। अच्छा, तो बच्चों को स्कूल में वैष्णव कॉलेज का एडमिशन करवाया, और हॉस्टल में यार अच्छा नहीं लगता, उसमें पर्सनल रूम दिया, खाना कैंटीन वैंटीन से अच्छा नहीं लगता, स्पेशल भाई रखने, गाड़ी अपाची गाड़ी, घूमने के स्कूल कॉलेज जाने के लिए अपाची गाड़ी दी गई पापा ने स्पेशल, और लैपटॉप, सीए बनना है ना, पढ़ाई करने के लिए जा रहा बच्चा, और पापा ये से तो लैपटॉप दिला अच्छा एप्पल का, और मालूम पड़ा कि पूरा इंदौर में कभी इधर गली में कभी उस गली में काला चश्मा लगा के राजा वो बोल के घूम रहा है। 1.5 साल उधर पैसे ठिकाने लगा पिताजी के, पढ़ाई में फेल हो गया, पापा ने बुला लिया अपने दसन, ये चला दुकानदारी हो गए, आज भी उनका रहा। पूरे पापा ने भेजा था पढ़ने लिखने का, पढ़ लेता था सर, कहीं कहीं कुछ कर लेता, लेकिन बापू के पैसे पे रेस किया, अब वापस उनकी मंडी की खा रहा है। यस, तो हमें अच्छा लगा, थैंक्स करते ऊपर वाले को कि परिवार इतना सक्षम नहीं था और हमें कुछ करने का मौका मिला। यस, मैं बोलता विरासत में क्या मिला है, विरासत में क्या मिला है ये मायना नहीं रखता है। आपको विरासत में क्या मिला है ये मायना नहीं रखता है, लेकिन आप विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे
ये मायने रखता है। आप धीरूभाई अंबानी को सब जानते हैं। आज इसके बारे में आप वो बात करते हैं कि वो गरीब आदमी था, इसने नौकरी करी, पेट्रोल पंप पे नौकरी करी, वहां से बिजनेस स्टार्ट किया, आज कितनी इंडस्ट्रियां खड़ी कर दी। यस, लेकिन आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ने जीरो से बिजनेस स्टार्ट तो नहीं किया। जीरो से बिजनेस किसने स्टार्ट किया? धीरूभाई अंबानी, रिलायंस का जो मालिक है। यस यस। तो दोस्त, आज हम अपने सौभाग्यशाली मान सकते हैं कि आप वो व्यक्ति हैं जो अपने खानदान की जिंदगी बदलने वाले हैं। यस, आने वाले पीढ़ियां याद करेगी हमारे दादा है, परदादा है, जिनकी वजह से आज हमारे परिवार में खुशियां हैं। अगर सोचो 150 करोड़ रुपए तो आप कमाओगे, आपके घर में खुशी आएगी, गाड़ी घोड़े सब कुछ होंगे। यस, बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, तो बच्चे बच्चे आने वाले पीढ़ियां याद करेगी कि नहीं करेगी? तो कई सारा तीसरी चौथी पीढ़ी का नाम याद ही नहीं किया ही क्या है क्या? मेरे को भी याद नहीं है, दादा का नाम मुझे याद नहीं। आपको किसी को याद हो तो है? किसी को पिताजी का नाम, दादाजी का नाम याद है, लेकिन दादाजी के दादाजी का, दादाजी के पिताजी का हो सकता है किसी को, लेकिन दादाजी के दादाजी का नाम याद नहीं है। यस, तो गुरु ने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है। धीरूभाई अंबानी के हमारे को दादा थे, हमारे लिए परदादा था क्या? यस, लेकिन वो किसी के पिता या दादा थे, उन्होंने ऐसा काम किया तो जिंदगी में नहीं है, दुनिया में नहीं है, कब भी जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा सोच के आज दुनिया उनका नाम ले रहा। यस, तो दोस्त, लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारा जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था। किसी के हाथ में था क्या? हमारा जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, और ना मौत हमारे हाथ में होगी। लेकिन दोस्त, जो जिंदगी चल रही है उसको जीना है या काटना है, ये जरूर हमारे हाथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने पहली बार मदन जी, भवानी भैया, जीरो ने, अवध जी, हरिओम जी, नितेश जी, और भी हमारे भाई सुनील जी, हेमंत जी भी वहाँ से आए हैं, अपनी टीम को लेके हमारे माशवे जी भी आए हैं, तो सभी ने, माशवे जी भी आए, बलराम सर भी आए, सभी के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी ने अपने प्रयास किया। अब मैं एक बात